रश्मि देसाई का लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत कुछ रश्मि देसाई के बारे में, उनके आने वाली फिल्म जो संजय लीला बंसाली के साथ, और उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या बताया अपने बिग बॉस के बारे में और उमर रियाज के बारे में। रश्मि देसाई ने बताया कि मेरे बिग बॉस का सफ़र बहुत ही मुश्किल रहा है और बहुत ही सारे उतार चढ़ाव आए हैं, अंदर भी और बिग बॉस के घर के बाहर भी। मुझे बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा है, मैं बहुत सी चीज़ों से गुजरी भी हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने बिग बॉस में देखा भी था। और रश्मि देसाई से पूछा गया कि उनके उमर रियाज के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी। रश्मि देसाई ने उमर के बारे में बताया कि उमर मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और मेरी इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। वो मेरा ख्याल भी रखते थे, मैं भी उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी, एक साथ बातें भी करते थे और एक दूसरे की कंपनी भी हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। और अगर मेरे दिल में या उमर के दिल में भी कोई बात होती थी तो हम एक दूसरे से शेयर भी कर लेते थे और उमर हर वक्त मेरे लिए खड़े होते थे और मैं भी उमर के लिए खड़ी हुई हूँ हर टाइम। और हम अब भी अच्छे दोस्त और हमेशा रहेंगे। और मैं उमर रियाज को भी बहुत ज़्यादा मिस करी और मेरे फैंस यही चाहते हैं कि मैं उमर के साथ फिर से नजर हूँ, मगर वो अपने प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और पूछा गया कि रश्मि देसाई से क्या आप बिग बॉस के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाना खाती थी, कि ये सच है? रश्मि देसाई ने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी, मगर उन्होंने ऐसा दिखाया जाता था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना भी नहीं मिलता था। ये सुनकर फैंस बहुत ही ज़्यादा शौक हुए और इमोशनल भी हो गए। रश्मि देसाई ने ये बताया कि आप सिर्फ 2 घंटे देखते हैं शो, मगर पूरा दिन क्या चलता था ये आपको नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था, सिर्फ बाहर ऐसा दिखाया जाता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही हूँ। रश्मि देसाई ने गाड़ी में जाते जाते इंटरव्यू दिया और उन्होंने फिल्म के बारे में बताया। आगे मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाने वाली हूँ। रश्मि देसाई अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही थी, उन्होंने गाड़ी में जाते जाते इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यूअर ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसे किसी का इंटरव्यू लिया है जो सफ़र में है, वरना हर कोई एक्टर जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो वो ड्राइंग रूम में अपने बैठे हुए होते हैं। तो रश्मि देसाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंस पड़ी है। तो उनसे पूछा गया कि आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई बॉलीवुड मूवी? तो रश्मि देसाई ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी कोई मूवी आए या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, या मुझे कोई बड़े डायरेक्टर साइन करे, जैसे संजय लीला बंसाली और इम्तियाज़ अली जैसे डायरेक्टर मैं चाहती हूँ मुझे साइन करे, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। रश्मि देसाई इस बात पर बहुत ही ज्यादा हंस पड़ी हैं। रश्मि देसाई वाकई कुछ चाहती हैं कि कोई बड़ा बॉलीवुड डायरेक्टर उनको साइन करे अपनी मूवी के लिए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और रश्मि देसाई से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया, बल्कि ये पूछा गया कि अगर आप किसी के साथ डेट में जाना चाहेंगी तो उनकी कोई क्वालिटीज बताएं, कोई 4 क्वालिटी। रश्मि देसाई ने कहा बल्कि मैं किसी के साथ आप डेट पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी और न ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होना चाहती हूँ और न ही मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मगर इंटरव्यूअर ने पूछा फिर भी कोई क्वालिटीज, अगर आप किसी के साथ कॉफी पीने जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं कॉफी तक पीने भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। रश्मि देसाई ने कहा मुझे ये सब सोचते हुए भी डर लगता है, इसीलिए मैं कोई क्वालिटीज ही नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं। रश्मि देसाई ने कहा जो भी है सब मेरी माँ है, अब मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरी अम्मी ही मेरा ध्यान रख सकती है, मेरी माँ के अलावा कोई भी मेरा ध्यान नहीं रख सकता है। और मेरी माँ ने कहा है कि जो भी हो तुम सिर्फ मेरी वजह से हो अब इस वक्त। मेरी माँ ने कहा कि अगर मैं ना होती पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मैं अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती हूँ और ना ही मैं किसी के अलावा सोच सकती हूँ। आपको इसके बारे में क्या लगता है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फॉर नेक्स्ट अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट अपडेट।